अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हर त्यौहार से पहले घर की मुकम्मल सफाई की जाती है। ईद उल अज़हा की आमद है, ऐसे में घर की सफाई की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले दरवाज़ों और खिड़कियों की सफाई। घर के दरवाज़ों और खिड़कियों की बेहतरीन सफाई के लिए 2 हिस्से सरसों के तेल में, 3 हिस्से मट्टी का तेल मिलाएं और किसी सूती कपड़े की मदद से दरवाज़ों पर रगड़ें। इस अमल से न सिर्फ दरवाज़ों में एक ख़ास चमक आएगी और ये नए जैसे लगेंगे, बल्कि झटपट साफ़ भी हो जाएंगे। कालीन और फ़र्श की सफाई। जिस पानी से फ़र्श धो रहे हों, अगर इसमें फ़र्श धोने से पहले थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो फ़र्श पर कीड़े और मक्खियाँ जमा नहीं होंगी। ईद के अलावा भी रोज़ाना सफाई करते हुए अगर पानी में नमक मिलाकर सफाई की जाए तो मक्खियों से काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं। कालीन की सफाई के लिए एक कपड़े को रोगन तारपीन में भिगो लें और इस कपड़े से कालीन को साफ़ कर लें तो कालीन में एक ख़ास चमक पैदा हो जाती है। फर्नीचर को चमकाने की टिप्स। हर किस्म के फर्नीचर से गर्मी, धूप और आग के निशानात को ख़त्म करने के लिए मिट्टी के तेल में थोड़ी सी स्प्रिट मिलाकर कपड़े से रगड़ें। इस तरह धब्बे दूर हो जाएंगे। जिस फर्नीचर पर फार्मिका चढ़ा हुआ हो, इसे चमकाने के लिए तारपीन का तेल लेकर फर्नीचर को साफ़ करें तो इस तरह फर्नीचर में बहुत उम्दा चमक पैदा हो जाएगी और वो बिल्कुल नए जैसे नज़र आएंगे। लकड़ी के फर्नीचर पर किसी किस्म की खराशें या लकीरें पड़ जाएं तो इनको मिटाने के लिए आयोडीन लिक्विड कपड़े में लगाकर लगाएं। इससे सारी लकीरें मिट जाएंगी और फर्नीचर बिल्कुल नया मालूम होगा। घरों में अक्सर बैत की टोकरियां और फर्नीचर रखने का आम रवाज है। इन्हें साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में नमक और सुहागा एक एक चम्मच मिलाकर सूती कपड़े को गीला करके फेरें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से बांसों की अशिया बिल्कुल नई नज़र आने लगेंगी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मालूमाती वीडियो सबसे पहले मिले। घर के वाशरूम्स की सफाई की टिप्स। घर के वाशरूम्स और किचन में नल की टूटियों को साफ़ करने का आसान नुस्खा ये है कि नमक मिले हुए गर्म पानी को तमाम टूटियों पर डालें और कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर किसी सख्त ब्रश पर खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा लगाकर अच्छी तरह से रगड़ें। फ्लश की पिलाहट को दूर करने के लिए नींबू का अर्क, सर्फ और बारीक रेत मिला लें और लगाकर छोड़ दें, फिर ब्रश से मांज लें। इसी तरीके से सफ़ेद वाश बेसन भी साफ़ किए जा सकते हैं। घर से चूहों को भगाने का तरीका। घर से चूहों को मार भगाने का आसान तरीका ये है कि चूहे जिस रास्ते से आते हों, रात में वहाँ पर गंदक की धूनी दें। इसके अलावा अब तो मार्केट में ग्लू बोर्ड भी आ गए हैं जो कि चूहों की गुजरगाह में रख दें। जब चूहे इसके ऊपर से गुजरेंगे तो वो इनके साथ चिपक जाएंगे। अक्सर मेहमानों के आते ही लाइट चली जाती है या फिर मच्छर निकल आते हैं जो कि दावत का मज़ा ख़राब कर देते हैं। इसलिए जब भी आप दावत करें ईद की तो इसके लिए घर के चारों कोनों में नीम के पत्ते लटका दें। इस तरह मच्छर भी दूर रहेंगे। अक्सर गर्मी के मौसम में मक्खियाँ भी बहुत आती हैं तो इनको भगाने के लिए चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को सुखा लें और फिर इन्हें दहकते हुए अंगारों पर डालें तो इससे मक्खियाँ नहीं आएंगी। फ्रिज की सफाई। ईद आने से पहले फ्रिज में से तमाम गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दें और फ्रीज़र में प्लास्टिक की शीट बिछा दें ताकि गोश्त के पैकेट फ्रीज़र की ज़मीन से ना चिपकें। फ्रीज़र से गोश्त की बदबू को दूर करने के लिए कोयले का एक बुझा हुआ टुकड़ा रखें। बुझा हुआ टुकड़ा रखना है, ये बात याद रहे, यानी उसको जलाना नहीं है। इसके अलावा फ्रिज में से गोश्त की बदबू को ख़त्म करने का एक आसान हल ये भी है कि किसी प्याली में मीठा सोडा डालकर रख दें। इससे भी हर किस्म की बदबू का ख़ात्मा होगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है और आप कौन सी ट्राई करना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने का शुक्रिया।